नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्न जी के विद एस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन मार्च 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, बिल्कुल एक्सप्रेस वे से अपनी गाड़ी चलेगी दोस्तों, कोई फालतू की बकवासबाजी नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपन जल्दी जल्दी सारे करंट अफेयर डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो मार्च के करंट अफेयर्स के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में आपको सारा भरपूर मिल जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लिगिया नोरोन्हा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। फोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2020 में साइबर अटैक के मामले में किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दूसरे स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में अटुकल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा केरल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घुड़सवारी टेंट पेंगिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान के लिए चुना गया? तो राइट आंसर है दोस्तों वेलचेरू राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुंभ के लिए एकीकृत एकीकृत नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हरिद्वार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसने मिस मूमेल जयपुर खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा लक्षिता सोनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मिस्टर डेजर्ट खिताब जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्ण कुमार पारिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान सरकार ने किसे उच्च शिक्षा शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डॉक्टर विजय सिद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीपक कुमार ने बुल्गारिया में आयोजित 72वें स्ट्रेंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा रजत पदक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा श्री जयदीप भटनागर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देश का पहला म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन प्रो म्यूजिक लीग कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा 27 फरवरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने ग्लेशियर फ्लड अलर्ट सेंसर अलार्म विकसित किया? तो इसका जो करेक्ट है तो आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा अनु सिंह, आंचल पटेल और संजीवनी यादव। ये सभी इनके राइट आंसर होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा तानाजी दी अनसंग वॉरियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियल एस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वीरेंद्र सिंह सिराधना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने किस राज्य से सिधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्च पुस्तक इंडिया ए स्कैमस्टर बोर्न एवरी मिनट की लेखिका कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्त्रिगदा पूनम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मालविका बंसोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनएचएआई ने कितने घंटों में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 18 घंटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फिल्म ने
गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नोमैडलैंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मनप्रीत वोहरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रवि कपूर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में तेजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देने की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है 123वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है संसद टीवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना किस देश के द्वारा आयोजित किए जाने वाले एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में हिस्सा लेगी? तो राइट आंसर इज यूएई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा किरोन पोलार्ड। हुरन द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इलोन मस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा चीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस न्यूज एजेंसी को वैन इफ्रा चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है दी हिंदू ग्रुप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 11वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस देश की यूनिवर्सिटी रही? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा इंदौर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत और किस देश की सेना के बीच कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा पुणे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस राज्य में भारत की पहली रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोट वैली स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉन्च पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा राम माधव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वित्त वर्ष 2021 के पहले 9 माह में
भारत में एफडीआई का शीर्ष स्रोत कौन सा देश रहा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डेक्टेड रैमजेट तकनीक, जिसको अपन एसएफडीआर बोलते हैं, उस उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उड़ीसा। 35वें बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में एमसी मैरी कॉम ने किया 51 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कांस्य पदक। कांस्य पदक। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डॉक्टर दौलत राम माल्या। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे न्यूट्रिशन ब्रांड फास्ट एंड अप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुथूट ग्रुप के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा एमजी जॉर्ज मुथूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021 में 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति क्या बताई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हुआ आशंक मुक्त, पार्शियली फ्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। लॉन्च पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा राजीव माल्होत्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत टीम किस स्थान पर रही? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पहले स्थान पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत देश की 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 में पहलवान कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विनेश फोगाट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे रिटेल स्टार्टअप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा किराना किंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक लैंगिक अंतर सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 149वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे लंबा वनडे करियर खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिताली राज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल खोला गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 121वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा तशरुवा आनंद शिशिर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नाइजर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे दौलतपुर की पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वसुंधरा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1000वें ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 4 बार लगातार शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा देवदत्त पड्डीकल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा बैंक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य की एक दिन की गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मीनाक्षी वर्मा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वर्ण कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा फ्रांस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनेक्स स्विस ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा कैरोलिन मारिन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा फोगाकू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतिस्पर्धा में किसे मिस्टर नॉर्थ इंडिया चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अधिराज सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्यूएस 2021 मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग में आईआईएम उदयपुर किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 101वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनुराग ठाकुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा खाद्य एवं वितरण मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक राज्य में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉन्च पुस्तक ए रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा जितेंद्र गुप्ता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस राज्य की राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तेलंगाना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मैरिक गार्लैंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉन्च पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राजीव मल्होत्रा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राइट आंसर इज पैट्रिस मोटसेपे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इमरान अमीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के रावलपिंडी के RL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शोएब अख्तर।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉन्च पुस्तक बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन की लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुष्मिता मुखर्जी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय हमारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मुंबई। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विराट कोहली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओलंपिक 2021 के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भवानी देवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई क्रायर का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा दीपक मिश्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्च पुस्तक करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संध्या रविशंकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीडब्ल्यूसी की वार्षिक सीईओ सर्वेक्षण रिपोर्ट में दुनिया के सबसे आकर्षक विकास स्थल में भारत किस स्थान पर रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वें स्थान पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएई को पीछे छोड़ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सस्मिता लिनका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियट पेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुशील कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एमए गणपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच ने किसे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रिन्यू पावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्च पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AK सिंह और नरेंद्र कुमार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे उद्य उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा खरी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा दल NSG के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा MA गणपति। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इजराइल। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉन्च पुस्तक नेस्ट ऑफ द रेक्ल्यूस के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुचिता मलिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय बाथुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के वैज्ञानिकों ने बेकर झील के अंदर सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्थापित किया? वो हो जाएगा रूस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध किया? बढ़ते हैं, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गायिका द्वारा गाए ट्रैक गर्ल गैग को 2022 ICC महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जिन विगमूर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 110, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हशमतुल्ला शहीदी। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। TRAI ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय ग्राहकों की संख्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एयरटेल। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक दें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।